नमस्कार दोस्तों, बिहार स्पेशल जीके की सीरीज में जेसीसी कानपुर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग बिहार स्पेशल पढ़ रहे हैं और हमारा प्रयास होगा कि गागर में सागर भरा जाए और जब आप बीपीएससी का कोई भी एग्ज़ाम दें तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कवर करें। ये हमारा अपना प्रयास रहेगा 18-19 सालों का अनुभव होने के साथ साथ। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम बिहार पढ़ रहे हैं। आज जो बिहार हमारा है, बिहार उन महापुरुषों की धरती है। बिहार ने एक से एक बड़े से बड़े महापुरुषों को अपनी धरती पर जन्म दिया है, जिनकी कर्म भूमि रहा है वो, जैसे भगवान बुद्ध हो गए, महावीर हो गए। और आगे बढ़ेंगे हम लोग देखेंगे हर्यक वंश में बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार, और यहाँ तक कि भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाने वाला गुप्त वंश या गुप्त काल भी बिहार की धरती पर पला बड़ा विकसित हुआ। दोस्तों, आज हम जानना चाहेंगे, हम लोग पढ़ना चाहेंगे इस बिहार की पवित्र भूमि के बारे में। चलते आइए देखते हैं। कल की सीरीज में हमने जो पहली सीरीज का जो पहला वीडियो था उसमें हमने बोला था कि जो उसका एक बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, जैसे स्थापना कब हुई, राजधानी कहाँ है, सचिवालय की स्थापना कब हुई, वहाँ पे सदन कौन कौन से, विधानमंडल कैसा है, विधान परिषद के बारे में, राज्यसभा लोकसभा की सीटों के बारे में चर्चा हम लोगों ने किया था। आज हम थोड़ा बढ़ेंगे बिहार से के आसपास या सीमावर्ती जानकारियों के बारे में। तो उम्मीद करते हैं ये सेशन भी आपको कल की तरह बहुत अच्छा लगेगा और हमें इतना विश्वास है कि आपको मज़ा आएगा वीडियो में। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, अगर आपको हमारी मेहनत लगे कि वास्तव में अच्छा वीडियो बनाया, अच्छा सेशन है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं, पहली बार जुड़ रहे हैं हमसे, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा ये जो है बिहार स्पेशल सामान्य ज्ञान सीरीज का दूसरा वीडियो है। अब की बार हम बात करेंगे बिहार की सीमा स्पर्श करने वाले राज्यों के बारे में और बिहार से सटे हुए एक देश नेपाल के बारे में। जरा देखते हैं बिहार की सीमा स्पर्श करने वाले कितने राज्य हैं। तो दोस्तों, 3 राज्य हैं आपके, यूपी है, झारखंड है और पश्चिम बंगाल है। आजकल तो क्वेश्चन थोड़ा सा डेप्थ में जाके पूछने लगे हैं जितने भी एग्जाम्स में हैं। अब आपको ये नहीं याद करना है कौन कौन से राज्य है, तो याद करना है कि यूपी है, वेस्ट बंगाल है और आपका झारखंड है, क्योंकि झारखंड बिहार से ही अलग हुआ है। अब यहाँ पर देखना है कि बिहार के कौन कौन से ज़िले यूपी को टच करते हैं, वेस्ट बंगाल को टच करते हैं और झारखंड को टच करते हैं। तो अब देखते जरा कि यहाँ पे झारखंड को टच करने वाले, स्पर्श करने वाले जो बिहार के ज़िले हैं, रोहतास है, औरंगाबाद है, गया है, नवादा है, जमुई है, बांका है, भागलपुर है और कटिहार है। दोस्तों, ये वही भागलपुर है। अगर आप देखिए तो पालवंशी शासक धर्मपाल ने यहीं पर विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण कराया था, जिसे बख्तियार खिलजी ने रात के अंधेरे में तोड़वा दिया था। जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो आपको पता होगा। और जो कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण धर्मपाल ने नालंदा के टक्कर में, प्रतियोगिता में, या यूँ कहिए कि उसकी वजह से स्टार्ट किया था। जो कि जैसे नालंदा आपका है वो महायान शाखा का शिक्षा केंद्र था, विक्रमशिला जो है आपके हीनयान शाखा का शिक्षा केंद्र था बौद्ध धर्म के। तो ये वही भागलपुर है। अब आते यूपी की बात करें। यूपी से बिहार के कौन कौन से जिले स्पर्श करते हैं, तो रोहतास है, कैमूर है, बक्सर है, भोजपुर है, सारण है जिसे छपरा भी कहते हैं, सिवान है, गोपालगंज है, पश्चिम चंपारण है। दोस्तों, पश्चिम चंपारण आपको पता होना चाहिए, पश्चिमी चंपारण बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा जिला है, कई बार पूछा गया है। अब आते हैं पश्चिम बंगाल की बात करें। पश्चिम बंगाल से बिहार के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट टच करते हैं, तो कटिहार है आपका, पूर्णिया है और किशनगंज है। तो ये बिहार से स्पर्श करने वाले 3 राज्य और बिहार के वो ज़िले हैं जो इन अलग अलग झारखंड से टच करते हैं, उत्तर प्रदेश से टच करते हैं और वेस्ट बंगाल को स्पर्श करते हैं। अब हम जरा आते हैं कि बिहार राज्य की सीमा स्पर्श करने वाला देश, तो दोस्तों एक ही देश है, नेपाल है। अब फिर चर्चा कर लेते हैं बिहार के कौन कौन से ज़िले हैं जो कि नेपाल की सीमा को स्पर्श करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, नेपाल सटे ज़िले पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी तो वैसे भी शैली बड़ी फेमस है बिहार की, सुपौल, अररिया और किशनगंज। तो दोस्तों ये हमारे ज़िले हैं बिहार राज्य के
जो कि नेपाल को स्पर्श करते हैं। अब जरा हम आते हैं बिहार का क्षेत्रफल के बारे में हमने कल चर्चा किया था 94,163 स्क्वायर किलोमीटर। अब जरा हम तुलना कर लें बिहार का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितने परसेंट है, तो ध्यान दीजिएगा बिहार का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। यह है 2.86%। बिहार के अगर हम वन क्षेत्र की बात करें, जो 2021 का आंकड़ा है वन मंत्रालय का, उसकी अगर बात करें तो बिहार में जो वन क्षेत्र है टोटल जो कवर्ड है वनों से, बिहार के कुल क्षेत्रफल का टोटल एरिया ऑफ बिहार के कुल क्षेत्रफल का 7.84% है वनाच्छादित क्षेत्र या वनों वाला क्षेत्र। ऐसे पूछेगा बिहार का वन क्षेत्र या वनाच्छादित क्षेत्र बिहार के कुल क्षेत्र का क्षेत्रफल का कितने परसेंट है, तो 7.84% है। अब बिहार के क्लाइमेट की बात कर ले, जलवायु की बात कर ले, तो दोस्तों बिहार की जलवायु मानसूनी है। और जैसे हमारे यूपी की सबसे लंबी नदी गंगा है, उसी तरह से अगर देखिए तो बिहार की सबसे बड़ी नदी, सबसे लंबी नदी गंगा है। लंबी कर लें, यहाँ पे छूट गया लिखना, सबसे बड़ी नदी गंगा बिहार की भी। अब जरा आते हैं, एक पूछा जाता है बिहार का सबसे गर्म कुंड कौन सा, जल स्रोत है, एक कुंड है जो कि राजगीर में पड़ता है। राजगीर वहाँ का जिला है या जो भी जगह है, ब्रह्मकुंड नाम है इसका, ब्रह्मकुंड राजगीर में है। ये वही राजगीर है दोस्तों जो मगध की राजधानी हुआ करता था, पहले तो राजगृह कहते थे हम लोग। आपको पता होगा हर्यक वंश की स्थापना किया था बिंबिसार ने 544 BC के आसपास। तो वे वही है, वो एक जगह थी गिरिवज्र को उसने राजधानी बनाया था, और गिरिवज्र का नाम बदल करके राजगृह रखा था। और आज इतिहासकारों का यही मत है कि जो आज का राजगीर है उस जमाने का राजगृह हुआ करता था। अब जरा चलें, प्रमुख खाद्यान्न फसलें जो वहाँ की हैं वो है चावल, गेहूँ और मक्का। आप देखिए हमने यहाँ चावल को रेड से लिखा हुआ है, क्योंकि अगर आप देखेंगे बिहार साइड में चावल लोग ज़्यादा खाते हैं। जनरली मॉर्निंग में रोटी बनती ही नहीं है वो चावल सब्जी दाल से काम चला लेते हैं। तो चावल उनका मेन खाद्यान्न फसल में है, चावल उनका मेन फूड भी है। लेकिन फसलों में चावल, मक्का, गेहूँ तीनों आता है। प्रमुख फसलों में ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 3 जिलों की बात कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 3 जिले, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है पश्चिमी चंपारण का, सेकंड नंबर पे है गया और थर्ड नंबर पूर्वी चंपारण। सबसे बड़ा क्षेत्रफल पश्चिम चंपारण, सेकंड नंबर पर गया, वही बोध गया कह लीजिए, और थर्ड नंबर पे पूर्वी चंपारण। न्यूनतम क्षेत्रफल वाले जिले तो समझिए सबसे कम क्षेत्रफल का वाला जिला शिवहर है, उससे बड़ा अरवल है, उससे बड़ा शेखपुरा है। तो ये बॉटम टू अप है, सबसे छोटा शिवहर, उससे थोड़ा बड़ा अरवल, उससे बड़ा शेखपुरा। तो एक बढ़ते क्रम में घटते क्रम में सबसे यहाँ हाईएस्ट टू लोअर, सबसे नंबर 1 पे पश्चिमी चंपारण, नंबर 2 पे गया, नंबर 3 पर पूर्वी चंपारण। ये हाईएस्ट एरिया वाले हैं। यहाँ पर न्यूनतम मतलब नीचे से ऊपर सबसे कम शिवहर, उससे ज़्यादा अरवल, उससे ज़्यादा शेखपुरा। तो ये है दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। आइए दोस्तों कंटिन्यू करते हैं आगे। आइए देखते हैं बिहार की बारे में जनगणना या सेंसस 2011 के आधार पर इसके बारे में जानते हैं। बिहार की कुल जनसंख्या अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस जनगणना 2011, कुल जनसंख्या 10,40,99,452। भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 8.60% बिहार की जनसंख्या थी अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, जिसमें पुरुषों की भागीदारी है 5,42,78,157, 5,42,78,157। महिलाओं की भागीदारी है 4,98,21,295 महिलाएं। जो एवरेज जनघनत्व है बिहार का वो है 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर। इसका मतलब हुआ प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। तो यहाँ का आंकड़ा है जनघनत्व 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या वृद्धि दर जो यहाँ पे दर्ज की गई 25.42%। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 जो लिंगानुपात है 918। इसका मतलब
1000 पुरुषों पर 918 महिलाएं हैं। जो शिशु लिंगानुपात है 935, इसका मतलब टोटल जो है 1000 मेल शिशुओं के रेशियो में 935 का है ये महिलाओं का। जो फीमेल शिशु है 935 प्रति 1000 है। साक्षरता दर 61.80% है, जिसमें पुरुषों की साक्षरता है 71.20%, महिलाओं की साक्षरता दर है 51.50%। जो बिहार की ग्रामीण साक्षरता दर है 59.78% है, और जो अर्बन लिटरेसी रेट है वो शहरी साक्षरता दर है 76.86% है दोस्तों। तो ये है आपका साक्षरता के बारे में। अब जरा आते हैं जो जनसंख्या, देखिए जो बिहार की इसी से अंदाज़ा लगाइएगा, बिहार की ग्रामीण जनसंख्या 88.71%, मतलब बिहार के लोग 88.71% लोग गाँव में रहते हैं, ग्रामीण जनसंख्या है। शहरी जनसंख्या है 11.29% ओनली। अब आप देखिए यही होता विकास का एक पैमाना। विकसित राज्यों में क्या है, शहरी पॉपुलेशन ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। तो शहरी जनसंख्या इनकी बहुत कम है, 11.29% है। विकास का भाव समझिए इस तरह से। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 जिले जो वहाँ के हैं बिहार के, सबसे ज़्यादा जनसंख्या पटना की है, सेकंड नंबर है पूर्वी चंपारण जनसंख्या के मामले में आता है, और थर्ड नंबर मुजफ्फरपुर है। ध्यान दीजिए दोस्तों, पटना क्षेत्रफल के मामले में बिहार का सबसे बड़ा राज्य है। पूर्वी चंपारण जनसंख्या के मामले में पटना बिहार का सबसे बड़ा राज्य है। सेकंड नंबर राज्य है जनसंख्या के आधार पे बड़ा पूर्वी चंपारण, और जनसंख्या के आधार पर तीसरा बड़ा राज्य है मुजफ्फरपुर। अब आते हैं न्यूनतम जनसंख्या पे। जो सबसे कम जनसंख्या है वो 3 जिले, शेखपुरा सबसे कम जनसंख्या है। फिर सेकंड नंबर पे नीचे से आइए शिवहर है, नीचे से थर्ड नंबर पे अरवल है। अब आते हैं सर्वाधिक जनघनत्व वाले 3 जिलों पे बात कर लें, ऐसे क्वेश्चन पूछे बोल जाते हैं। सबसे जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, जनघनत्व है, शिवहर का है, सेकंड नंबर पे पटना का है, और थर्ड नंबर पे दरभंगा जिले का है। और अगर न्यूनतम जनघनत्व की बात कर लें, 3 जो राज्य हमारे हैं, तो नंबर 1 सबसे कम जनघनत्व कैमूर का है, नीचे सेकंड नंबर पे जमुई का है, और नीचे से थर्ड नंबर पे बांका का है। तो ये 3 जिले सबसे कम जनघनत्व, उससे थोड़ा ज़्यादा इसमें है, इससे थोड़ा ज़्यादा इसमें। तो ये समझिए जो अधिकतम वाले होते हैं, अधिकतम वाले तो चलता है घटते क्रम में, ज़्यादा से कम की तरफ, न्यूनतम कम से ज़्यादा की तरफ, बॉटम टू अप। दोस्तों ये आंकड़े हमारे हैं अभी सेंसस 2011 के, इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तब तक आइए दोस्तों कंटिन्यू करते हैं। आइए देखिए, अभी चलते हैं जरा सेंसस 2011 के अनुसार देखते हैं बिहार के सर्वाधिक लिंगानुपात या सेक्स रेशियो वाले 3 जिले। सबसे अच्छा है गोपालगंज का, जहां 1021 है, मतलब 1000 पुरुषों पे 1021 महिलाएं हैं। नंबर 2 पे सिवान है, नंबर 3 पर सारण या छपरा जिला है। न्यूनतम लिंगानुपात वाले 3 जिले, मतलब बॉटम से आइए तो सबसे कम जो लिंगानुपात है, सबसे खराब 876 मुंगेर का है, उससे थोड़ा अच्छा भागलपुर का है, उससे थोड़ा अच्छा खगड़िया का है। मीन सबसे कम मुंगेर और सबसे अच्छा जो है गोपालगंज का है, 1026 और 876। न्यूनतम साक्षरता दर वाले 3 जिलों की बात अगर हम कर लें, सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 3 जिलों की हम बात कर लें अगर, तो सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है 73.37% रोहतास जिले की, पटना नंबर 2 पे और भोजपुर नंबर 3 पर। न्यूनतम साक्षरता वाले दर वाले हम 3 जिलों की बात अगर कर लें तो सबसे खराब है पूर्णिया, जो कि 51.08% साक्षरता दर वहाँ की। उससे थोड़ी अच्छी सीतामढ़ी की है, सेकंड नंबर बॉटम से, और थर्ड नंबर बॉटम से कटिहार। तो सबसे कम पूर्णिया और सबसे अच्छी जो है सबसे ज़्यादा रोहतास की 73.37% है, पूर्णिया की 51.08% है। अब आते हैं जरा कि बिहार के किस जिले में सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता दर है या साक्षरता है, तो रोहतास जिले में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला रोहतास।
न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला पूर्णिया है। अब महिलाओं की बात कर लेते हैं ऐसे ही दोस्तों, तो सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला रोहतास है और मिनिमम महिला साक्षरता वाला जिला सहरसा है। दोस्तों आज की वीडियो में बिहार स्पेशल सीरीज जीके में इतना ही, और हम विश्वास करते हैं, उम्मीद करते हैं आपको सेशन अच्छा लगेगा, समझ में आएगा। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें, और यदि आप पहली बार देख रहे हैं, पहली बार जुड़े हैं हमसे, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हमारी शुभकामनाएं आपके लिए है इस एग्ज़ाम के लिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन करें और सक्सेस हों। ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, नमस्कार।